जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जिन बच्चों का M1R5 का एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। M1R5 जनवरी 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है बच्चों का, 4 सेट में पेपर हुआ था, अगर आप जानते होंगे तो वही मैंने ये लिया है। ये क्वेश्चन पेपर इतना ज़रूरी है आपके लिए जो अभी एग्ज़ाम देंगे अगस्त में, 3 से 11 अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो जिसका भी M1R5 का एग्ज़ाम है वो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपके दोस्तों का भी एग्ज़ाम है तो शेयर ज़रूर कर दें उनको भी, क्योंकि इस क्लास में वैसे तो 100 क्वेश्चन है जो नेलेट ने पूछे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपको 150 क्वेश्चन लगभग बता दूंगा इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बताऊँगा आपको। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, ताकि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन और बताता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको लिख सकें। ठीक है, यकीन मानिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए जिनका M1R5 का एग्ज़ाम है। रिवीजन आपका हो जाएगा और क्वेश्चन किस तरीके से नेलेट पूछता है वो आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से आपको देखना है, सिर्फ आपको सुनना है और क्वेश्चन पे पूरा ध्यान लगा के आपको आंसर सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ताकि और भी जो वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 100 है इसमें। किसी क्वेश्चन का आंसर इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेलेट ने मतलब मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन या कोई आंसर गलत बता दिया गया है या गलत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर लिख के, उस पर हम आपको रिप्लाई करेंगे फिर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है इसमें जिससे विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं, एक वर्ड के बताइए। डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है शब्दकोश यानी डिक्शनरी, बी है गूगल, डी पे वर्तनी है और सी पे थिसारस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, थिसारस से आप एक वर्ड के विभिन्न यानी मल्टीपल मीनिंग सर्च कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए उमंग डैश के लिए सेवाएं प्रदान करता है। जो उमंग है वो किसके लिए सेवाएं प्रदान करता है या नहीं करता है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने आप अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि उमंग डैश के लिए सेवाएं प्रदान करता है, जैसे इस तरीके से तो नहीं हट जाएगा। तो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन ये पूछा है किसके लिए करता है, और आप किसानों के लिए या विद्यार्थियों के लिए या पेंशनरों के लिए लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ये भी देखना है कि करता है या नहीं करता है, ये भी पढ़ लेना है आपको। तो यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं करता है, तो शिकारियों के लिए नहीं करता है। ठीक है, हंटर्स के लिए उमंग जो है नहीं करता है सुविधा प्रदान, सर्विस नहीं देता ये हंटर्स को। लेकिन उमंग से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या तो उमंग की फुल फॉर्म आ सकती है, या उमंग कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है ये क्वेश्चन आ सकता है, उमंग कितनी सर्विस देता है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, भारत सरकार की ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है, और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस पते के 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HTTP URL है या SMTP URL। इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए, विच एड्रेस इज़ परमिटेड नॉट बी यूज टू फॉरवर्ड स्लैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HTTP। ठीक है, HTTP URL। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज़ तकनीक कौन सी है। विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड पैसा ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज़ तकनीक कौन सी है। NEFT होगा, SMPS, RTGS या IMPS। 4 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगता है आपको। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो IMPS इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत बात हुई है तो इमीडिएट हो जाता है, इससे पैसा ट्रांसफ़र आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंकर्स डैश के लिए लगाए जाते हैं। बताइए एंकर्स किसके लिए लगाए जाते हैं, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है।
ये देखिए जूम करके आपको दिखाया जाएगा। बताइए एंकर्स किसके लिए लगाए जाते हैं? वर्ण, पैराग्राफ, फ्रेम या उपरोक्त सभी? कैरेक्टर, पैराग्राफ, फ्रेम, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आपको लगता है ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो उसी को आप लगा सकते हैं, चांस है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप तुक्का अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और कैल्क तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। लिब्रे ऑफिस से कम मान के चलो 30 से प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, शॉर्टकट की आ सकती है। और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इनके जो फाइल मेनू होती हैं उनसे क्वेश्चन आएगा आपका, एक्सटेंशन से आएगा, मिनिमम मैक्सिमम जूम परसेंट से क्वेश्चन आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, लिब्रे ऑफिस को मिस ना करें। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्क्रीन, आधा स्क्रीन, एक विंडो में, लूप एंड रिपीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आधा स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स की बात हुई है, जो यहाँ पर ओपन सोर्स है आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो लिब्रे ऑफिस आपका जो है बिल्कुल फ्री है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डैश शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। हमने पूरा कोर्स अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अब तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं चैप्टर वाइज, वो इसको देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और 80 प्लस का टारगेट लिया है। 80 प्लस का टारगेट मतलब 80 प्लस ही लाने हैं, कम नहीं लाने एक भी। मैं आपसे 90 प्लस भी ले सकता हूँ, लेकिन जितना आप पॉसिबल हो सकता है सिर्फ उतना ही। 80 प्लस आप ला सकते हो तो ला सकते हो, इसलिए मैंने आपको टारगेट 80 प्लस का दिया है। बहुत सारे कहते हैं कि 95 प्लस, तो वो सब बेकार बात है। तो यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? शॉर्टकट कुंजे का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F10 होगा, कंट्रोल F9, कंट्रोल F8 या कंट्रोल F7। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ में F10 का यूज़ करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो डैश द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? तो आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, सभी के पास होता है। और ये नागरिकता का प्रमाण है या नहीं, ये आपसे पूछ सकता है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है या नहीं? आधार कार्ड पे लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है, यह नागरिकता का प्रमाण है, इस तरीके से कुछ लिखा होता है उस पे लिखा होता है ऐसे कि यह है पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ये लाइन लिखी होती है, यह पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। और आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, 12 अंकों का होता है। और इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। ठीक है, सभी के पास आधार कार्ड है तो फुल फॉर्म आप सभी को याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इथरनेट टोकन रिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, टोकन रिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? टोकन रिंग हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, तो हो जाएगा क्या? टोकन रिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, जो कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है नेलेट का, जो कि हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में इस बार भी पूछा जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की यहाँ पे आपसे पूछिए सिंपल तरीके से, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, लिंक्डइन डैश के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन कैन बी यूज टू। ठीक है, तो संपर्क बनाने के लिए, सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए, रोजगार खोजने के लिए। किसके लिए? रोजगार खोजने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी वाला मैंने आपको बताया था सही हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें जॉब भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सहकर्मियों के संपर्क में भी रह सकते हैं और संपर्क भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गए हैं और 13 नंबर पे चलते हैं फटाफट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में थोड़ा सा तेज़ करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास भी, समझता हूँ। आप वीडियो की स्पीड भी तेज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 में है कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है उसको वायरस कहते हैं, ट्रॉम, स्पैम या बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, उसको वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे वायरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या 10, 12, 11, 13। तो जो आपके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, और एटीएम के संस्थापक या फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। तो एटीएम पे अंकों की 16 होते हैं, इसमें डिजिट 16 डिजिट ऑप्शन में ही नहीं है 16, तो फिर इसमें आप क्या लगाएंगे? तो 12 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कितने? 12 लगा के क्या बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक से संबंधित 3 क्वेश्चन और बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज है 13 साल। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज कितनी है? 13 साल है। और उसके बाद फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? तो 6 रिएक्शन होते हैं। फेसबुक में कितने दोस्त बना सकते हो? 5000 दोस्त बना सकते हो फेसबुक पे आप, ठीक है। एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हो? 30 फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। एक बार लिमिट चेक कर लेना कि 30 कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। क्या हो सकता है कि लिमिट बढ़ चुकी हो, ठीक है, क्योंकि बढ़ती घटती रहती है। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलने की और करंट विंडो से बाहर निकलने की 2 शॉर्टकट की होती हैं। तो लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलना है, पूरा लिब्रो ऑफिस यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करेंगे आप? और अगर आपको लिब्रो ऑफिस में राइटर या कैल्क इम्प्रेस कोई खुला हुआ है और करंट विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। क्यू फॉर क्वीन। ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है? लाइक आप जरूर कर दें और शेयर भी, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब तो आप कर दें कम से कम। 11,000 हो जाएंगे आज, सिर्फ 80 सब्सक्राइबर की कमी है, 80 नहीं सिर्फ 70 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक्स GSN ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी, सी। ये क्वेश्चन पेपर आप नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये अपलोड है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड करके या तो प्रिंट करा लो या फ़ोन में ही पढ़ो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फंक्शन शामिल करने की कंट्रोल F2 होती है और हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। पहली स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, तो सभी स्लाइड पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। 80 क्वेश्चन अभी क्या है? 80 क्वेश्चन बाकी हैं। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं क्या? सर्वर साइड इमेज मैप, पिक्चर इमेज मैप, क्लाइंट साइड इमेज मैप या उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? वेरिएंट, ध्वनि, अवधि या रंग, बताइए। ड्यूरेशन है, साउंड है, कलर है या वेरिएंट है? इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंग्लिश में दिखाइए कहते हैं, तो इंग्लिश में भी आप देखिए, इंग्लिश में भी दिख रहा है। बाकी क्वेश्चन पेपर है ये, डाउनलोड करके आप उसमें PDF में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ध्वनि यानी साउंड हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, मल्टी प्रोग्रामिंग OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, D फॉर दिल्ली। बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? बुकमार्क आप सभी जानते हैं साइटों पे लगता है, तो बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो @ वर्ण को बुकमार्क नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, तो यही सही नहीं है, कर सकते हैं। यही क्या है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल और उससे संबंधित डेटा को डैश पर संग्रह। ईमेल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, और ईमेल के फाउंडर है रे टॉमलिंसन, जीमेल के पॉल बुचित है, ठीक है। ईमेल और उससे संबंधित डेटा को डैश पर संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल बॉक्स। क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है? तो विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज पर जा सकते हैं, या एकल दस्तावेज में संदेश संदर्भों को फील्ड के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन अगर सही लगते हों और उपरोक्त सभी हो तो ऑप्शन नंबर डी पे लगा के आगे बढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको
मार्क्स से मतलब है, ठीक है। नॉलेज तो देखी जाएगी लेकिन मार्क्स आपके आने चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश के लिए विजार्ड नहीं देता है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो किसके लिए विजार्ड नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पत्र यानी लेटर, एजेंडा, फैक्स या ईमेल। तो ईमेल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो टेक्स्ट प्रविष्ट डैश बनाने में मदद कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, अपवाद, शब्द पूर्णता या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 में भी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए क्या है, स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट कुंजी, और लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F7 का यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करती है। कौन सी ऐसी सेवा है, यानी कौन सी ऐसी है जो आपको ग्राहकों को डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करती है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DHCP, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखें, DNS का होता है, DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। 31 नंबर, इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज को डैश की अनुमति देता है, चलाने की अनुमति देता है, संपादित यानी एडिट करने की, व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज, या ऑल ऑफ द अबव। तो 31 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम अगर पूछेगा तो परम 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 4 सेट में हैं, अगर आप किसी और सेट को डाउनलोड करते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन सेट सभी सेट में लगभग क्वेश्चन सेम ही होंगे, आप चेक कर लें। जो 4 सेट हैं, चारों सेट में यही 100 क्वेश्चन हैं, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट डैश लंबाई का हो सकता है। मैंने देखिए कल बताया था आपको, ये क्वेश्चन वीडियो में बताया था ना कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर था आपका 2022 का, और ये है 2023 का। वो था आपका जनवरी 2022 का, और ये है जनवरी 2023 का। अब आप देख सकते हैं नेलेट ने 1 साल बाद फिर क्वेश्चन वही पूछ लिया था। यानी ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है, ट्विटर को और किस नाम से जाना जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हो। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी, मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंग्लिश में वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 है, स्प्रेडशीट फाइल को डैश मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या D क्या होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें कोई ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दो थ्योरी के लिए इतना सारा मटेरियल यूट्यूब पे है, कहीं से भी आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है पैसों में, फ्री में इतना अगर आपके पास है। तो अब आप सोच सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन पेपर एनालिट ने दिए हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर एनालिट का, बाकी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से लेके आओ, ऑफलाइन पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में होना चाहिए जैसे जुगाड़ हो, लेकिन थ्योरी को तो आपको खुद ही पढ़ के पास करना चाहिए अच्छे नंबर से। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर सर्वर इसके लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की क्या है, वर्तमान यानी करंट से शुरू करना है आपको तो उसके लिए शॉर्टकट की अलग होती है, और शुरू से करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की अलग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या लगता है बताइए, F5 होगा या शिफ्ट प्लस F4 या शिफ्ट प्लस F5। तो F5 या शिफ्ट प्लस F5। वर्तमान स्लाइड शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 यूज़ करेंगे, और शुरू से अगर शुरू करना है तो F5 सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है वैन की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 38 में जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेम रिप्लाई। क्या जाएगा, फ्रेम रिप्लाई आ जाएगा। 39 लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन डैश के साथ सेव की जा सकती है। यानी यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है, इसका एक्सटेंशन पूछा गया है। तो राइटर का होता है .odt, राइटर का होता है .odt, और इम्प्रेस का होता है .odp, और कैल्क का होता है .ods, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का होता है .doc डॉक्यूमेंट,
ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ सेव्ड विद एक्सटेंशन, तो हो जाएगा .odt, इसको आप लिख लीजिए। 40 नंबर है, प्रेजेंटेशन को डैश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रेजेंटेशन को किस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटा फाइल। क्या हो जाएगा? मेटा फाइल हो जाएगा, बाकी में कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI लेयर है। OSI में 7 लेयर होती हैं। OSI में कितने? तो 7 लेयर होती हैं OSI में, और सातों लेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद करने की ट्रिक बताई थी, प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो प्यारे दोस्त पी से कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन लेयर होती है या फिजिकल लेयर होती है? तो फिजिकल आ जाएगा, ठीक है। पी, प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका फिजिकल, डी से डेटा लिंक, एन से नेटवर्क, टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा आपका प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी, टी से होता है आपका, टी से होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। एस से सेशन लेयर, पी से आपका आएगा प्रेजेंटेशन, और ए से आएगा एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये 7 लेयर होती हैं, सातों को याद रखिएगा सीक्वेंस से। तो इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा लिंक लेयर। डी से होता है डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट, और एफ से फिजिकल लेयर, यानी पी से फिजिकल लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+H होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+F से फाइंड, और Ctrl+G से गो टू। लैन OS के लिए एक प्रारूप, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हैं, वन फॉर्मेट फॉर लैन OS। तो 43 का राइट आंसर में आपको लगाना है क्या? ऑप्शन नंबर सी, CSMACD, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, OS में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लिंक्ड लिस्ट। 45, लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। बताइए कौन सा टूल बार प्रदान नहीं करता है लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपको आ जाएगा पेंटिंग। क्या आ जाएगा? पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इम्प्रेस में कर सकते हो, कैल्क में नहीं कर सकते, केवल उसमें कैलकुलेटिव काम होता है, कैलकुलेशन से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? 46, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, वर्ड डिज़ाइनर, या सेंटेंस डिज़ाइनर। तो इसमें मेरे हिसाब से आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, सेंटेंस डिज़ाइनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 47, कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली हमें करके देखने होते हैं, आंसर हमें भी नहीं पता होता। अगर आप सोचते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर हमें पता होंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन दिमाग को चलाने वाले होते हैं, हर ऐसे नहीं कि नेलेट सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकल नेलेट पूछता है, और हमें भी देखने पड़ते हैं कि आंसर में क्या लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है, बताइए। 47 में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या सोचते हैं? विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूज़र्स? तो इसमें कंपाइलेशन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम डैश से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? इसमें फाइल, इंसर्ट, एडिट, या टूल्स? तो 48 में फाइल्स आना चाहिए, ऑप्शन नंबर है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में फाइल्स यूज़ करेंगे। कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? लैन की फुल फॉर्म आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे लैन से संबंधित 2-3। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और ये छोटे एरिया में काम कर 10 किलोमीटर के एरिया में, जैसे किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, या आपके कोई ऑफिस है आपका, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस तरीके के उसमें ये काम करता है। एक केबल से इसमें नेट कंप्यूटर जुड़े होते हैं। डोमिनो, IIS है, सॉरी, एक्सचेंज या समूहवार। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ग्रुप वाइज, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या आ जाएगा? ग्रुप वाइज आ जाए। 50 नंबर क्वेश्चन है, ओपन रिमोट विकल्प डैश से फाइल खोलता है। तो ओपन रिमोट विकल्प किस से फाइल खोलता है? तो इसमें आ जाएगा आपका डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, या सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क से फाइल खोलता है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं।
कैसी लग रही है क्लास ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर कर दें। लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है कंटेंट। तो प्लीज़ लाइक करने से आपको कुछ जाएगा नहीं और हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन खुशी मिलती है। तो प्लीज़ आप हमारी खुशी के लिए लाइक तो कर ही सकते हैं और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश के रूप में ईमेल किया जा सकता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लगाना है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन डॉक्यूमेंट। उपरोक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी के अभी तक सारे ऑप्शन सही हैं, जिसमें उपरोक्त सभी है यानी डी ही है उसका आंसर। 52 है, इमेज मैप एक या अधिक डैश का समूह है। जो इमेज मैप है वो किसका एक समूह होता है, बताइए। इमेजों का, हॉटस्पॉट, चित्रों या मैप्स का। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर है इमेजों का। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस होता है और डैश पर फाइलों को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म होती है। लोट नोट या एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है आईबीएम लोट्स नोट्स। ठीक है, ये इस पे सेव नहीं करता। 54 क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन। इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें। तो इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको एडिट जो है स्लाइड, उसमें आपको लास्ट में जाना है। तो क्या करेंगे, टू जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस यूज शॉर्टकट कीज़। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट F4, ओल्ट शिफ्ट F4, ओल्ट शिफ्ट F5 या कंट्रोल शिफ्ट F5। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, ओल्ट शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ संपादित यानी एडिट हो सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं, शो हो सकती हैं, हटाई जा सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं और वो सभी। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या सोचते हैं, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ यानी कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी एडिटेड, शोन, डिलीटेड, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर में आपको लगाना पड़ेगा ऑल ऑफ द अबव, सभी हो सकता है। हटाई जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं, एडिट की जा सकती हैं। तो तीनों काम होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे। अगली वीडियो M1 की चाहिए, M2, M3, M4 बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोशिश करेंगे उसी मॉड्यूल की आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। रेजिन, निटिजोल, रबड़ तीनों हो जाएंगे। ई भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात हो रही है, के माध्यम से किया जा सकता है, यानी ई भुगतान करना चाहते हैं, वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, नगद या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में आपको लगाना पड़ेगा डिजिटल वॉलेट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना पड़ेगा, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क से और इम्प्रेस से और राइटर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन मान के चलना, इसलिए तीनों को पढ़ के जाना आप अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है। तो डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट, चार्ट सीरीज या चार्ट टाइप। क्या सोचते हो आप, क्या होना चाहिए आंसर, बताइए। तो इसमें लगाना पड़ेगा चार्ट सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक फायरवॉल तकनीक नहीं है, कौन सा है जो फायरवॉल तकनीक नहीं है। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, फायर प्रॉक्सी सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप इसमें। देखिए, सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, OSS। बच्चा कन्फ्यूज आएगा, सर ओपन सोर्स तो था ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन वो आपको घुमा फिरा के पूछेगा वही। OSS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, OSS। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा एक बार, सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS की फुल फॉर्म पूछेगा तो भी वही होगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को डैश की अनुमति नहीं देता है, एक्सेप्ट की, डिलीट की, रिजेक्ट की या एक्सेप्ट ऑल की। तो राइट आंसर में आप क्या सोचते हैं। तो डिलीट की आपको अनुमति, परमिशन नहीं देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी रिजेक्ट की और एक्सेप्ट की देता है। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन डैश की अनुमति नहीं देता है, दस्तावेज मर्ज करने की, मैंने मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या स्प्लिट डॉक्यूमेंट। तो 62 में आपको लगाना पड़ेगा दस्तावेज विभाजन यानी स्प्लिट डॉक्यूमेंट। 63 नंबर पे है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को डैश के उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है। तो फिक्सर, ग्लू पॉइंट या ग्लू पॉइंट। बच्चों ने इस बार 80 प्लस नंबर लाए हैं, यानी ए ग्रेड है बच्चों का M1R5 में।
बहुत ज़्यादा योगदान होता है आपके एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम का, जो कि कंप्यूटर पे आप एमसीक्यू बेस होगा आपका। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि थ्योरी का एग्ज़ाम पूरा आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है, तो आप अपने आप को तैयार रखें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 90 मिनट में अपनी पूरी 6 महीने की मेहनत दिखानी है कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करी है और हमारे अंदर कितना जुनून है, कितना जज्बा है और हम किस तरीके से तैयार होकर आए हैं एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। कंप्यूटर मत फोड़ देना, एग्ज़ाम फोड़ने का मतलब है अच्छे नंबर लाना। ठीक है, तो 63 में आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लू पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी? आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 64 में आपको लगाना है डॉट जार। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉट जार। 65 क्वेश्चन है, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है? रिपीटर्स के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर रिपीटर्स? परत एक डिवाइस, लेयर ऑन डिवाइस, कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ, सेगमेंट, एक्टिव पासवर्ड, एक्टिव पावर डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी आप क्या सोचते हो? डी लगा दें, ऑल ऑफ द अबव लगा दें? अब आप कह रहे हो सर लगा दो, तो हम लगा ही देते हैं। आप कह रहे हो लगा दो, तो हम क्या कर देते हैं? लगा ही देते हैं। 66 पे चलते हैं। सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी बतानी है। सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी बतानी है, कंट्रोल एस या कंट्रोल शिफ्ट एस? तो कंट्रोल एस से तो सेव होता है नॉर्मली। ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए अगर अच्छा एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो, तो सारी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चलते हैं 67 पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या है? जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, आई होप आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है, आपको लगता है कि ये कमी है आपके पढ़ाने या आपके समझाने में, आप हमें ज़रूर अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव लिखें, क्योंकि सुझाव आप देते रहेंगे तो हम अपने अंदर बदलाव करते रहेंगे और बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए। दूसरों का सुझाव अच्छा होना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। बाकी आप कोई भी काम करो, हर कोई तो खुश नहीं हो सकता, मैं आप सभी को तो खुश नहीं कर सकता। 100% रिज़ल्ट आपको मिल जाए मेरी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसके लिए, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं तो फिर भी खुश नहीं होते। तो इसलिए मैं भाई सभी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन जो भी बच्चे खुश हैं, मैं बस चाहता हूँ कि वही आगे बढ़े, तो वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन को नेलेट ने कई बार रिपीट करके पूछा अपने एग्जाम में, इसलिए इसको आप मिस ना करें, ध्यान से देखें। इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल होनी चाहिए। प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्वेश्चन जरूर आएंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो कौन सी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी है, ये पूछ रहा है। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था? तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन में देखिए, आईओटी प्लेटफॉर्म और वायर्स कम्युनिकेशन के कुल कितने प्रकार हैं? 69 में क्या सोचते हो? 4 और 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना क्वेश्चन को ध्यान से। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं। 3D मॉडल, छवि, वीडियो या आकार? दस्तावेज में इट्स नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या इंसर्ट नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर 3D मॉडल हो जाएगा। बाकी आप सेव भी कर सकते हो, इमेज भी, वीडियो भी, लेकिन 3D मॉडल नहीं। 71 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर एक्स पोजीशन होना चाहिए, वाई पोजीशन या वर्टिकल टाइप। देखिए लाइक आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, इतना कंजूसी ना दिखाओ भाई। कर दो लाइक। लाइक कर, आप एक बार लाइक करके देखो, और आप देखो फिर आपके अकाउंट से पैसे तो नहीं कटे। ये आप देख लो, ये महसूस करो, आपकी बैटरी तो कम नहीं हो गई। ठीक है, तो ये अब लाइक करने से कुछ नहीं घटता, तो क्यों नहीं करते आप लाइक? लाइक करोगे तो आपको आपके और अच्छे नंबर आएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, डी वाला, डी फोर दिल्ली। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग डैश के आधार पर, बहुत से बच्चे इंग्लिश में पढ़ा, तो इंग्लिश में पढ़ाओ ये कहते हैं बहुत से बच्चे, तो भाई सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से करते हैं ज़्यादा वो लेवल बच्चे, दिल्ली से बहुत कम करते हैं, बाकी अदर स्टेट से भी कम करते हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा वो लेवल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी में मांगते हैं इसे। तो आप थोड़ा सा मैनेज करो, और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मना नहीं करता, लेकिन हिंदी में मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा भी हिंदी में ही लगता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशनल लैंग्वेज मैं कहूँ तो वो हिंदी ही है, मेरी सारी पढ़ाई आज तक हिंदी में हुई है। सीबीएसई से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं हिंदी को ही अच्छा पसंद करता हूँ।
72 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लगता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सर फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है? डेट, फार्मूला, सेल वैल्यू, प्रयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कितने 72 हो गए। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई विकल्प का उपयोग करके डैश यानी कौन सा विकल्प का यूज़ करेंगे दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच सकता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है बी, ऐड टेबल। 74, किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प बताइए क्या है? सबसे अच्छा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, संपूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज, निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम, या इंटरप्ट हैंडलर। तो 74 में आप ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सब में। 75 देखिए, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS पॉइंट ऑफ सेल इसकी फुल फॉर्म होती है, एक प्रणाली है, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर। 75 में डी लगाएंगे। क्या लगा देंगे? 75 में डी, डी फॉर दिल्ली। 76 में देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो इसमें आपको क्या लगाना है? इसमें आपको क्या लगाना है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड्स का पता लगाने के लिए, डिपेंड्स का। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ज़रूर चेक करके बताइएगा 76 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। तो 77 में आपको क्या लगता है? नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा। इंग्लिश में दिखा दो बच्चे वरना नाराज़ हो जाएंगे। ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प ड्राइवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट्स एंड ऑनलाइन स्कैम। तो क्या सोचते हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में, बताइए। तो इसमें नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आप, ठीक है। 77 के बाद आता है 78, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है? 78 इसका हो जाएगा आपका गुड, हेडिंग, बैड या पुअर। तो पुअर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यानी आप नहीं चाहते कि किसी और को भी पता चले कि ये मेल किसी और के पास भी गई है। एक मेल को दो तीन तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। मेल में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे CC और BCC। CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगर आपने एक मेल किसी को भेजी है और वही मेल दो तीन बंदों को भेजी है, तो जैसे मुझे भेजी है और किसी और को भेजी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, तब हम यूज़ करते हैं CC यानी कार्बन कॉपी का। आपने कोई मेल मुझे भेजी है और आपने वही मेल किसी और को भी भेजी है और मुझे ना पता चले कि ये मेल किसी और के पास भी जा रही है, तो आप यूज़ करते हैं BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पता ना चलना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के बारे में पता ना चले। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करता है। बैंक की बात हो रही है, तो बार कोड रीडर या OCR होगा या OMR होगा। OMR का तो परीक्षा अंकलन के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा MICR। क्या हो जाएगा भाई? MICR हो जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप, नीचे क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ऑनलाइन भी जब होगा आपका एग्जाम कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश में होगा। हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, चाहे आपने हिंदी सेलेक्ट की हो एग्जामिनेशन लैंग्वेज या आपने इंग्लिश सेलेक्ट की हो, डोंट वरी, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को डैश बदला जा सकता है, किसके द्वारा बदला जा सकता है? 81 में आपको क्या लगता है? तो सर इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बिना बताए यानी बिना पढ़े बता सकते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले आए हैं सब में उपरोक्त सभी है आंसर। इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या ओरिएंटेशन बताइए। लेंथ होगा, हाइट, विड्थ या ओरिएंटेशन। तो 82 में लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए यानी लंबाई। क्या लगा देंगे? लंबाई। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा। 83 तो ना होगा बी ना होगा सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डबल कोटेशन। क्या हो जाएगा जी भाई? डबल कोटेशन हो जाएगा। 84, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को डैश के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है, PDF या PDF और EPUB दोनों या केवल JPG। तो 84 में आप लगाएंगे सी, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और EPUB दोनों, ठीक है। 84। 85 में देखिए, मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग डैश का कार्य है। तो 85 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ करेक्ट आंसर। 85 क्वेश्चन के बाद 86, 15 क्वेश्चन और है अब। डैश दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? तो इसमें हो जाएगा 86 का राइट आंसर में डिजिलॉकर होना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के भंडारण की बात हो रही है। तो ठीक है, डिजिलॉकर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके पास कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन आप फ़ोन लेके गए हो अपना और फ़ोन में आपने डिजिलॉकर लॉगिन किया हुआ है अपनी आईडी आधार कार्ड से, तो आप डिजिलॉकर में अपना दिखा सकते हैं ओरिजिनल आईडी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखा, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, वोटर कार्ड दिखा सकते हैं, वैलिड होगा, कोई भी एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकता आपको। मुझे याद है मैं SSC का एग्ज़ाम देने जब गया था अपने टाइम पे, ज़्यादा समय की बात नहीं है, 2017-18 की लगभग बात है। SSC का एग्ज़ाम मैंने दिया तो मैं ओरिजिनल आईडी नहीं लेके गया वहाँ पे, और फ़ोन में मुझे पता नहीं था कि डिजिलॉकर नाम की भी कोई चीज़ होती है उस टाइम पे। तो डिजिलॉकर था नहीं मेरे पास, और डिजिलॉकर हालांकि एक दोस्त था वहीं पे सेंटर पे मिला था, उसने दिखाया अपने फ़ोन में, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। और इसमें आप फ़ोन में एक ही बार लॉगिन कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आधार कार्ड से लॉगिन होता है डिजिलॉकर में, तो मेरे पास था नहीं, कहने का मतलब ये है, ना ओरिजिनल आईडी ना डिजिलॉकर, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं दिया उन्होंने। दिल्ली में सेंटर था और एग्ज़ाम से फिर मैं वापस आ गया। दुख भी हुआ क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी थी, और उसके बाद मैंने दूसरी बार में एग्ज़ाम दिया तो A ग्रेड से पास हो गए थे। तो डिजिलॉकर एक अच्छा ऑप्शन है। आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं कि दिखाओ लाइसेंस दिखाओ वरना गाड़ी अभी यहाँ पे जब्त हो जाएगी, तो उनको डिजिलॉकर में दिखाओ और उनसे कहो थोड़ा साइड हो जाओ, हमें जल्दी जाना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको नहीं रोका जाएगा। मिसबिहेव ना करें किसी के साथ, बस ये ध्यान रखें। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? 2 बार क्वेश्चन आ गया, Ctrl+Shift+O। ठीक है भाई, Ctrl+Shift+O का यूज़ करते हैं। 88 स्लाइड पर मैन्युअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें। तो क्लियर फॉर्मेट, या क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, या फॉर्मेट इरेजर। तो 88 में भाई आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। 88 के बाद 89 और 11 क्वेश्चन और अभी है बाकी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की जो होगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर B, Ctrl+Alt+E, ठीक है। 89 के बाद 90 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में 2 आकृतियों को डैश का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है, जॉइंट, फिक्स, अटैचर या कनेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर D, कनेक्टर। क्या लगा देंगे भाई? कनेक्टर लगा देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ होती है। इसमें पहले तो आपसे राइटर का पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन, इस बार कैल्क का पूछा है, तो .ods होता है कैल्क का, .odt होता है आपका राइटर का, और .odp होता है इम्प्रेस का। एक आएगा या 2 आएंगे, 100% गारंटी, लिख लो इस बात को, आएगा जरूरी। क्वेश्चन फ्री के होते हैं, नंबर आपके ध्यान में रखना बात, एक एक नंबर जरूरी होगा एग्जाम में। वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे क्या कहते हैं? आउटलाइन स्लाइड, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, या समरी स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटलाइन स्लाइड कहते हैं। 93 लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो 93 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर C, सेंड टू फ्रंट। क्या हो जाएगा? सेंड टू फ्रंट। 94 में देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल, देखो राइटर का भी पूछ लिया, कैल्क का भी पूछ लिया, और यहाँ पे खास आखिर में इम्प्रेस का भी पूछ लिया, यानी 3 एक्सटेंशन राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के पूछ लिया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या आपके एग्जाम में एक भी नहीं पूछेगा? जब इसमें 3 पूछ लिए ऑफलाइन एग्जाम में, ठीक है, तो क्या ऑनलाइन में एक भी नहीं पूछेगा? 100% गारंटी दे रहा हूँ, 2 तो कम से कम आएंगे एक्सटेंशन। तो राइटर का ODT, कैल्क का ODS और इम्प्रेस का OTP होता है, ठीक है, ODP होता है। अब देखिए इम्प्रेस, इम्प्रेस में IMP यानी P आ रहा है ना, तो .odp, P4 यानी इम्प्रेस में P की आवाज़ आ रही है तो इम्प्रेस हो जाएगा। राइटर, T की आवाज़ आ रही है तो .odt हो जाता है। राइटर, ODT, ठीक है। और कैल्क, तो कैल्क में तो आपको S लगाना है, ठीक है, ODS हो जाएगा। 95 है, एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? बताइए। 12th क्लास का टॉपर रहा हूँ मैं अपनी क्लास का, दिल्ली CBSE से पढ़ाई की है। अब CBSE से पढ़ाई की है 11th और 12th, 10th तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड से हुई है, और वहाँ पर ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा 10th तक, लेकिन 12th में झंडे गाड़ दिए थे, 93 या 93 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे, ठीक है।
एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? तो यहाँ पर ये पूछा है। और तिथि, समय, संख्यात्मक, स्ट्रिंग। 95 में स्ट्रिंग या संख्यात्मक, न्यूमेरिकल या स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लें आप, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रिंग होगा आंसर। नेटिकेट किससे संबंधित नियम है? तो भोजन की आदतें, साइबर खतरे या बैंकिंग का? तो ये तो साइबर खतरे से होता है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेटिकेट साइबर खतरे। समझ में आ रही है बात? देखिए 97, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम उपयोग करते हैं क्या? तो 97 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट पेंटर। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर। 98 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो ढूंढना है, सही है वो नहीं ढूंढना। जो सही नहीं है, तो सही नहीं है, चयन को फ्लिप करने से यह अस्थायी चयन परिवर्तित हो जाता है, तो यही गलत है। क्या हो जाएगा? यही सही नहीं है। 98 के बाद है 99, फुट नोट कहाँ रखा जाता है? एक तो होता है हेड नोट, एक होता है फुट नोट। तो फुट नोट कहाँ रखा जाएगा? नीचे या ऊपर? तो फुट माने क्या होता है? पैर, और हेड माने होता है सिर। तो हेड नोट ऊपर और फुट नोट नीचे। तो सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग। तो 99 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सभी पृष्ठ के नीचे। ठीक है। टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए करते हो? ई भुगतान के लिए करते हो? नहीं, ई भुगतान के लिए नहीं करते, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश भेजने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन बताए, और क्वेश्चन के अलावा भी मैंने लगभग 20 क्वेश्चन आपको बता दिए होंगे, 20 से ज़्यादा ही। तो ये वीडियो कैसी लगी? आप सभी बच्चों को ध्यान से आपने देखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इन्जॉय लिया होगा इस क्लास को करते हुए, और ये जो क्वेश्चन बताए हैं वो आपके याद होंगे। अगर एग्ज़ाम में इस क्लास से 20 क्वेश्चन नहीं आए ना, तो कुछ नहीं आए। 20 क्वेश्चन तो कम से कम आने ही आने हैं भाई। तो इसको आप, अगर आपको अच्छा मतलब समझ में नहीं आया, तो एक बार और दे सकते हैं तेज़ स्पीड में। बाकी शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और नोट्स अपने ज़रूर बनाओ। जो शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका फ़ायदा होगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे फ़ायदा ही आपको चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।